स्वागत है आपका खोजी खजाना टाइम्स न्यूज में। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जहां एक और लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भाजपा में जाना कहीं ना कहीं कांग्रेस को बेकफूट पर लाकर खड़ा कर दिया है। इंदौर के दिग्गज और कद्दावर नेता सूरज पचौरी के नजदीकी पूर्व कांग्रेस विधायक संजय शुक्ला, विशाल पटेल एवं सूरज पचौरी जैसे दिग्गज नेता रातों रात भाजपा में शामिल हो जाते हैं। ऐसे में जहां एक और कांग्रेस नेता अपने ही नेताओं को भ्रष्टाचार से लिप्त बताते हुए गंभीर आरोप लगा रहे हैं और नेताओं को दल बदलू नेता तक बताया गया, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से बट गई है। न तो कांग्रेस में कोई रेगुलेशन है, ना ही नियम कानून, जिसका खामियाजा आने वाले 20 साल तक कांग्रेस को भुगतना होगा। जानते हैं भाजपा और कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि साले तेरी गाली सुनी और तेरे को ले रहा हूँ। आता बच्चा लीजिए पूर्व विधायक श्री विशाल पटेल जी भी आज शामिल हो रहे। सर बताएं, आप ग्रामीण क्षेत्रों में किसान नेता के नाम से जाने जाते हैं। प्रदेश में ऐसे कई विधायक आए, कई सांसद आए, उनकी क्या भूमिका होना चाहिए कार्य को लेकर? कांग्रेस में परिवर्तन की लहर चल रही है। मैं मानता हूं कि जैसे आपने एक बात कही, मुझसे पूछा कि विधायक और सांसद की क्या जिम्मेदारी होना चाहिए ग्रामीण सेक्टर के हिसाब से। मैं मानता हूं कि विधायक की तो जिम्मेदारी काफ़ी होती है और उससे बड़ी जिम्मेदारी होती है सांसद की। मैं हमारे इंदौर शहर की बात करूं तो हमारा इंदौर शहर से कम आप एक बात का विश्वास रखिए, 35 से 38 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को हो गया। और मैं मानता हूँ कि हर गाँव का एक प्रधान होता है और उस प्रधान के माध्यम से 10-10 प्रधानों को भी यदि वो जोड़ के एक दिन एक सांसद एक मीटिंग लेता कि यार बताइए कि आपके गांव में क्या समस्या है, तो मैं मानता हूं इस तरह की कोई प्रक्रिया पूरे 38 सालों के इतिहास में मैंने नहीं देखी। और मैं मानता हूं कि जो विगत 5 साल से जो सांसद हमारे इंदौर के अंदर हैं यहाँ पे, और उन्होंने कभी भी ये कल्पना नहीं करी कि ग्रामीण सेक्टर के लोग किस तरीके से क्या है, ना उनकी उन्होंने कभी बात उठाई लोकसभा के अंदर, ना कभी उन्होंने ये बात करी कि इन जो गरीब लोगों ने यहाँ ग्रामीण सेक्टर में जो दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी है, जो खेतों में काम करने वाला मजदूर है, जो महिलाएं हैं, जो किसान हैं, वो उसको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके निराकरण पे कहीं ना कहीं उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई चर्चा लोकसभा में उन्होंने प्रश्न तक नहीं उठाया। तो मैं मानता हूँ कि एक कोरी राजनीति के लिए किसी को भी खड़ा कर दिया जाता है जिसको जानकारी कम अभाव होती है और उनको टिकटें दे के उनको सांसद बनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो ग्रामीण सेक्टर का जो व्यक्ति है वो पिछड़ता जा रहा है। वर्तमान में जो सांसद रहे हैं उसको किस नज़रिए से देखते हैं, जिस उनके कार्य को लेकर जो उनका टिकट बदला जा रहा है बीजेपी में? देखिए, ये तो उनका पार्टी का इंटरनल मैटर है। मैंने आपको अभी भी बताया कि 38 साल के इतिहास में कभी भी ने 10 गांव के 10 सरपंचों को इकट्ठा करके सांसद महोदय ने कभी ये नहीं पूछा उनसे कि आपके गांव की समस्या क्या है। उन्होंने कभी चौपाल लगा के ये बात नहीं करी कि आपके गांव के अंदर क्या क्या समस्या और हम किन किन समस्याओं को हल कर सकते हैं। मैं ये बड़े गर्व से कह सकता हूं कि जहां देवगढ़ा की हम बात करें तो देवगढ़ा में सांसद महोदय के द्वारा मात्र एक बोरिंग दिया गया 5 साल में। दूधिया के अंदर मैं मानता हूँ कि उनके द्वारा 1 लाख रुपये का भी काम नहीं किया गया। तो ऐसे कई गाँव हैं जो राव विधानसभा की हम बात ना करते हुए जब पूरे जिले की बात करते हैं, इंदौर जिले की, जहाँ से वो सांसद आते, तो उनसे ये पूछा जाए कि उन्होंने जिस आदर्श गांव के लिए उन्होंने गांव को गोद लिया था, तो उस गांव को तिल्लोर खुर्द को उन्होंने क्या किया। आप जाके पूछिए, आपको पता चलेगा कि तिल्लोर खुर्द को उन्होंने वहाँ पे कोई काम सांसद के द्वारा नहीं किए गए और उसको उन लोगों ने गोद लिया। यानी एक कोरी राजनीति है, मात्र बताया जाता है, पेपरों में वर्क हो रहा है कि हमने गाँव गोद लिया और हमने आपका यहाँ का गाँव का विकास किया। आपने भी कई कार्य किए हैं, किसान के बेटे बनकर किसान के द्वार गए हैं, कई समस्याएं आपने अपने पर्सनल तरीके से हल की है। उसमें कांग्रेस में आने के बाद आपको कैसा क्या है? देखिए, मैं जब निर्दलीय किसान का बेटा आपके द्वार अभियान के तहत में जब राव विधानसभा से मैं विधायक का प्रयास कर रहा था, मेरा ये हमेशा सवाल और ये खड़ा रहा कि गांव के लोगों को मौका क्यों नहीं दिया जाता।
आज भी परिस्थिति यही है कि गांव के लोगों को मौका नहीं दिया जा रहा। तो कहीं ना कहीं एक ये विद्रोह है और कहीं ना कहीं गांव के बेटे उन खड़े होंगे और वो विधानसभा तक जाएंगे और उनकी जो समस्या है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, उनकी समस्या को उठाने का काम वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम किसान के बेटे उनको आगे निकलना पड़ेगा और बढ़ना पड़ेगा। और जो मैंने किसान के बेटे आपके द्वारा अभियान के तहत जो काम किए थे, चाहे वो बोरिंग हुए हों, चाहे मंदिरों के काम हुए हों, चाहे रोडों के काम हुए, चाहे लाइटों के काम हो, बच्चों के स्कूल के बैग की बात हो, चाहे उन 8,365 योजनाओं की बात हो जिन योजनाओं का लाभ मैं अंतिम पंक्ति के आदमी को दिलवाने का प्रयास करता रहता हूँ। हमेशा एक परिवार के लिए काम करने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि मैं राव को मेरा परिवार मानता हूँ। और जब अभी जो दौर चल रहा है वो चल रहा है लोकसभा का, तो मैं यही अनुरोध करूंगा मेरे सभी किसान भाइयों से, सभी गांव के लोगों से, कि जो लोग हमारे गांव के लिए काम करने नहीं आते, हम उन लोगों को वोट क्यों देते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमें वोट उन लोगों को देना है जो हमारे लिए काम करे, हमारे दुख में खड़े रहे, हमारे सुख में खड़े रहे, हमारे से आके ये चर्चा करें कि आप बताइए आपकी क्या समस्या। ये प्रधान है, विधायक भी एक प्रधान होता है और सांसद भी एक प्रधान होता है। जो ये बड़े प्रधानों ने जो विधायकी कानून बनाने का काम करता है, सांसद कानून बनाने का काम करता है, और ये लोग काम नहीं कर पा रहे, गाँव पिछड़ता जा रहा है। कांग्रेस में परिवर्तन की लहर चल रही है, एक एक करके बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखो, जिसका काला धोला होगा वो तो जाएगा, और जितने भी काले धोले वाले हैं वही सब गए हैं। और मैं मानता हूं कि उनके जो भ्रष्टाचार का जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जितने ये किसी ने आदर्श घोटाला करा, अशोक चौहान की बात अपन महाराष्ट्र से करें तो उन्होंने सैनिकों का पैसा खाया था। मोदी जी बड़े बड़े शब्दों में बोलते थे कि एक सैनिक का पैसा खाने वाले लोग और कांग्रेस पार्टी के। तो मैं आज उनसे सवाल, मेरा ये उनसे रिपीट सवाल है कि मोदी जी आपने उनको ले लिया तो ऐसा कौन सा आपके पास में डिटर्जेंट पाउडर है कि जितने भी भ्रष्टाचारी आते हैं, जो खनन माफिया रहे हैं, जैसे संजय शुक्ला खनन माफिया थे जिनके ऊपर 140 करोड़ रुपए का कुछ शायद समन वगैरह दिया कि नहीं दिया और उसकी जांच चल रही थी, तो उन्होंने अपने भ्रष्टाचार करा और उसके तहत कहीं ना कहीं मान के चलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो सारे केस उनके खत्म हो गए। और वही भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में चिल्लाती थी जोर जोर से, लाल डायरी लाल डायरी लाल डायरी। आप सभी को पता होगा विधानसभा के चुनाव में जब मोदी जी लाल डायरी की बात कर रहे थे, तो मुझे ये बताइए कितने आदमी को आपने जेल में डाला और वो लाल डायरिया कहाँ है? यानी आप जनता को किस तरीके से बेवकूफ़ और मूर्ख बना सकते हैं, आपने वो सारे प्रयास किए। झूठ बोल के सत्ता में बैठना और झूठ बोल के जो भ्रष्टाचारी उनको अपने साथ में लेना, ये आपका वादे थे कि भ्रष्टाचारी को हम कभी साथ में लेंगे, हमारी पार्टी साफ सुथरी। मैं ये कहता हूँ 75% कांग्रेसी ही उनकी पार्टी में जाके बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी नहीं रही, वो कांग्रेस पार्टी का पार्ट 2 हो गई है। पार्ट 1 आज मेन बॉडी में और पार्ट 2 सेकेंड बॉडी जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। वो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो जिंदगी से झंडा बैनर दरी उठा रहे थे, वो आज भी उनको कहीं ना कहीं मान के चलो इन लोगों के लिए दरी बैनर पोस्टर ही चिपकाने का काम करना है। आपको अभिषेक जाट। तो चुनाव आने वाले, तो क्या लगता है जो कांग्रेस है कितनी बैकफुट पे आ गई और भाजपा को कितना फायदा होने वाला है? कांग्रेस कहीं बची नहीं है। कांग्रेस में जो है जो बिल्कुल जनाधार उसका निराधार हो चुका है और कांग्रेस बैकफुट पर है। कांग्रेस की विचारधारा से कांग्रेस के ही लोग उब चुके हैं, क्योंकि वहाँ कुछ राह दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस में जिस प्रकार से राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया था, उसके बाद आज जो बयान आए हैं, सुरेश पचौरी जी है, संजय शुक्ला जी है, विशाल पटेल जी है, ऐसे कई लोग जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, होने वाले हैं आगे। तो कांग्रेस का वर्तमान में जो है वजूद खत्म हो चुका है। कांग्रेस की विचारधारा से लोग नाराज है और कांग्रेस में कोई नेता ऐसा नहीं है जो कांग्रेस को इस संकट से उबार सके। बीजेपी को कितना बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में मोदी लहर जो चल रही है? देखिए, हमारे मोदी जी का नारा है भारतीय जनता पार्टी का 370 पार, और वो 370 तो क्या मैं तो कहूँगा 400 के आसपास जो हमारी सीटें एनडीए की आएगी, उससे कहीं ज़्यादा सीटें जो है हमारे लक्ष्य पे है और हम बराबर इस लक्ष्य को हासिल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है अपने जो कहती है वो करती है, उसमें लोग विश्वास रखते हैं। मोदी जी का जो विजन है वो बिल्कुल स्पष्ट है, वो साफ है। हमारा 2047 का जो लक्ष्य है वो हम पूरा करेंगे। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने जीतू पटवारी, लेकिन वो अपना ही घर नहीं संभाल पाए, तो इससे में क्या प्रदेश संभाल पाएंगे? जीतू पटवारी थोता चना बाजे झना वाली कहावत है। यहाँ राऊ विधानसभा में जो है जीतू पटवारी जो है बुरी तरीके से मात खाने के बाद प्रदेश में गए हैं, और उनके जाने के बाद से जिस दिन से वो गए हैं तब से लेकर आज तक जो है कांग्रेस में लोग पलायन कर रहे हैं। तो कहीं नहीं असंतोष है पार्टी में ही, और उसका जो है भारतीय जनता पार्टी को तो निश्चित रूप से लाभ मिलेगा जो लोग हम भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी अपने आप में मजबूत है। पिछले आप कई वर्षों से देख रहे हैं, 10 सालों से केंद्र में सरकार है, राज्य में पिछले 20-25 साल जो हमारे निकले हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जो है सीटें बढ़ी है, और आगामी जो हमारा लक्ष्य है
पूरी की पूरी 29 की 29 सीटें हम जीतेंगे मध्य प्रदेश में भी, और देश में हमारा 400 का लक्ष्य एनडीए का वो भी हासिल करेंगे हम। आपका नाम है? सुनील पुरोहित, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता।